नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीईटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। महाराजा तख्त सिंह के राज्य अभिषेक के कार्यक्रम में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? तो बताइए, महाराजा तख्त सिंह का राज्य अभिषेक हुआ था, तो उसके अभिषेक में कौन अंग्रेज अधिकारी या पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन लुडोलो। महाराजा तख्त सिंह कौन सी रियासत के शासक थे? मारवाड़ रियासत के। महाराजा तख्त सिंह का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1 दिसंबर 1843 को। भारत में 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ रियासत का शासक कौन था? यही महाराजा तख्त सिंह थे। अर्थात परीक्षा में प्रश्न आता है 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ रियासत का शासक कौन था? तो महाराजा तख्त सिंह। वह कौन सा शासक था जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था? तो बताइए, निम्न 4 शासकों में से ऐसा कौन सा शासक था जिसे शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा जसवंत सिंह। शाहजहां के 2 पुत्र औरंगजेब व दारा के मध्य कौन सा युद्ध होता है? धर्मत का युद्ध। और धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 19 अप्रैल 1658 को। कहां पर हुआ था? उज्जैन के निकट। और इस युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? शाहजहां के कहने पर शाहजहां के पुत्र दारा का साथ दिया था। लेकिन धर्मत के युद्ध में कौन विजेता होता है? औरंगजेब। गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो बताइए, गिरी सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। मालदेव कहाँ का शासक था? मारवाड़ का शासक। शेरशाह सूरी दिल्ली सल्तनत का शासक। और गिरी सुमेल का युद्ध है कौन से वर्ष में लड़ा गया? सन 1544 ईस्वी में। गिरी सुमेल का युद्ध स्थल वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? नवगठित जिले ब्यावर में स्थित है। और इस युद्ध में मालदेव के वीर सेनापति जैंता और कुंपा वीरगति को प्राप्त होते हैं। 5 जून 1531 ईस्वी के बाद राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? तो बताइए, मारवाड़ क्षेत्र में राव गंगा की मृत्यु हो जाती है, तो राव गंगा के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मालदेव। यानी मालदेव के पिता का क्या नाम था? राव गंगा। और मालदेव को अस्मत वाला शासक भी कहा जाता है। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन थी? अर्थात रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उमादे। और उमादे कौन थी? मालदेव की पत्नी। और जैसलमेर के महाराजा राव लूणकरण की पुत्री। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कौन से राज्य में स्थित है? तो बताइए, दुर्गादास राठौड़ की छतरी है वो कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहां पर है? शिप्रा नदी है उसके किनारे, उज्जैन में स्थित है। दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा जाता है। किस शासक के राज दरबार में बांकीदास संरक्षित राजकवि थे? ये बांकीदास कौन से राजा के दरबार में राजकवि थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोधपुर के राजा मानसिंह के राज दरबार में। और बांकीदास को
राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर भी कहा जाता है। निम्न में से असंगत युग्म बताइए, या निम्न में से गलत युग्म कौन सा है या असुमेलित युग्म कौन सा है? मारवाड़ में कछवा वंश का शासन था, मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था, ये सही है। आमेर में कछवा वंश का शासन था, ये सही है। बूंदी में आड़ा चौहान वंश का शासन था, ये भी सही है। तो इसमें असंगत युग्म है ऑप्शन ए, मारवाड़ क्षेत्र में कछवा वंश का शासन नहीं था, बल्कि किनका शासन था? राठौड़ वंश का। मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में दुर्गादास राठौड़ ने सहयोग दिया था? तो बताइए, मारवाड़ के किस राजा को गद्दी पर बिठाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने सहायता की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा अजीत सिंह को। जोधपुर ऐतिहासिक काल में किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो बताइए, जोधपुर था वो कौन से राज्य की राजधानी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मारवाड़ के राज्य की राजधानी थी। जोधपुर में राव जोधा के द्वारा 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की जाती है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया की टोंक नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। मारवाड़ राज्य की जोधपुर राजधानी बनने से पहले मारवाड़ की राजधानी क्या थी? मंडौर। चंद्रसेन के विरुद्ध 1570 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। जबकि चंद्रसेन के विरुद्ध 1574 और 1576 में जो सेना भेजी गई थी वो किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? बीकानेर के राजा राय सिंह के नेतृत्व में। करमसोत कुल का संबंध किस राजवंश से था? तो बताइए, करमसोत कुल था वो कौन से राजवंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राठौड़ राजवंश से। जोधपुर यानी मारवाड़ के राजा जोधा के एक पुत्र का नाम था राव रिडमल और उसकी पत्नी का नाम था बटियाणी रानी। राव रिडमल और बटियाणी का पुत्र था करमसिंह और करमसिंह के वंशज क्या कहलाए? करमसोत कहलाए। अकबर ने जोधपुर के कौन से शासक को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो बताइए, अकबर ने जोधपुर के किस शासक को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राव सूरसिंह को। और सूरसिंह ने मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में, उसमें किसका निर्माण किया था? मोती महल का निर्माण किया था। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? तो बताइए, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयास में लगा हुआ राजपूत राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मारवाड़ राज्य। मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह किसके पुत्र थे? तो बताइए, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जसवंत सिंह प्रथम। और जसवंत सिंह प्रथम की मारवाड़ में शासन की समयावधि क्या थी? 1638 ईस्वी से लेके 1678 ईस्वी तक। निम्न में असंगत युग्म है, बताइए निम्न में से असम्मिलित युग्म कौन सा है? भाटी वंश का शासन कहाँ था? जैसलमेर में, सही है। चालुक्य वंश का शासन कहाँ था? गुजरात में, सही है। भील वंश का शासन कहाँ था? मेवाड़ में, ये भी सही है। परमार वंश का शासन कहाँ था? मारवाड़ में, ये क्या है? इसमें असम्मिलित युग्म है। और मारवाड़ में किन का शासन था? राठौड़ वंश का। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। एक बार इनका क्रम से अध्ययन करें। ये राजस्थान संबंधी समस्त प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हो। कौन सी अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा, अर्थात सीधा मुगल शासकों के नियंत्रण में रहा? इसका राइट ऑप्शन है डी, 1581 से लेके 1583 तक।
जब राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तब 1583 में मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर राज्य का राजा किसे घोषित किया? 1583 में उदय सिंह को। नागौर दरबार का आयोजन कौन से वर्ष में किया गया था? तो बताइए, नागौर में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दरबार का आयोजन किया गया था, तो वो कौन से वर्ष में किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, 1570 ईस्वी में। इस मुगल दरबार में या नागौर दरबार में कौन कौन से शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? पहला, बीकानेर का कल्याणमल। दूसरा, जोधपुर का राव चंद्रसेन का भाई उदय सिंह ने। तीसरा, जैसलमेर का शासक है हरि राय बाटी। इन सभी शासकों ने नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। दुर्गादास राठौड़ विद्रोही शहजादे अकबर को ढक्कन क्यों लेकर गया था? तो बताइए, दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के पुत्र अकबर को ढक्कन प्रदेश क्यों लेकर गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गादास औरंगजेब को ध्यान मारवाड़ से भटकाना चाहता था। निम्न में से कौन सी झील पर जयपुर और जोधपुर रियासत के राजा का अधिकार था? बताइए, कौन सी झील पर जयपुर और जोधपुर के शासकों का अधिकार होता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांबर झील। और वर्तमान में सांबर झील है वो कौन सी जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। पिछोला झील है वो कौन सी जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। फतेह सागर झील है वो कौन सी जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। पंचभद्रा झील है वो कौन से जिले में स्थित है? बालोतरा जिले में। कौन से युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो बताइए, कौन से युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मत का युद्ध। और धर्मत का युद्ध है वो कहां पर हुआ था? उज्जैन के निकट, यानी मध्य प्रदेश में। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 को। धर्मत का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह और दूसरा पुत्र है शाहजहां का औरंगजेब के मध्य। और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह है इस युद्ध में किसकी तरफ थे? शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह की तरफ। और इस धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह की क्या हो गई थी? हार। मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो बताइए, मध्यकाल के समय मारवाड़ में राजा के बाद सर्वोच्च पद कौन सा होता था? यानी राजा के बाद 2 नंबर का पद कौन सा होता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उस पद को कहते थे प्रधान का पद। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो बताइए, मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन कौन था? राव मालदेव का पुत्र। और राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। इसके अलावा राव चंद्रसेन को और क्या कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है बुला बिसरा शासक भी कहा जाता है। और राव चंद्रसेन को ही महाराणा प्रताप का क्या कहा जाता है? पथ प्रदर्शक कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में जोधपुर के राठौड़ राजवंश के भाग 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।